प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 23 और 24 सितंबर को न्यायिक व्यवस्था में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के आयोजन का उद्घाटन किया। साथ ही इस बीच उन्होंने वहां मौजूद अधिवक्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कई बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। किसी भी देश के निर्माण में वहाँ की कानूनी बिरादरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में सालों से न्याय तंत्र भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज ये सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल खतरों से निपटने के तरीके पर भी चर्चा की। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां। जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में
ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पीएम ने महिला आरक्षण बिल को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल खतरों से निपटारे पर भी चर्चा की। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।